नमस्ते। आज हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर 2 यानी कि पॉलिनोमियल से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब मैं आज की क्लास एक क्वेश्चन से शुरू करता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, फाइंड सच अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum and product of zeros are -5 and 6 respectively. Also find the zeros of this polynomial. हमें sum of zeros means alpha plus beta दे रखा है, हमें product of zeros means alpha into beta दे रखा है। तो जब sum of zeros product of zeros दे रखा है तो मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैलकुलेट करना है। उसके बाद जो हमें पॉलिनोमियल मिलेगा उसका जीरोस भी कैलकुलेट करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करना कैसे है। क्वेश्चन में हमें सम ऑफ जीरोस कितना दिया है, -5। इसे लिखना है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -5। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया है, खुद देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, 6 है। तो क्या लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 6, है ना। ये दे रखा है। इसके बाद क्या करना है, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फार्मूला लिखना है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फार्मूला होता है ना, पी ऑफ एक्स इक्वल टू के ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हमारे पास सम ऑफ जीरोस है, यानी कि ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहां पे रखेंगे, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू यहां पे रखना है। तो यहां पे हमने अल्फा प्लस बीटा कितना लिखा, देखिए -5। ये माइनस तो फार्मूला का हो गया। अल्फा प्लस बीटा कितना, -5 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, 6 हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में कितना आ गया, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, है ना। तो इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करने से इतना आ गया। अब हमें के का वैल्यू सोचना है। तो पहले क्लास में भी मैंने बताया था कि जब इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हो डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं आता है तो के का वैल्यू कितना रखना है आपको, 1। तो यहाँ पे हम लोग क्या पुट करेंगे, के इक्वल टू 1। के का वैल्यू 1 रखा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा के का क्या वैल्यू रख रहे हो आप। ठीक है, तो 1 इंटू दिस ये हो गया। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो अब लेकिन क्वेश्चन में एक चीज और फाइंड करने को दिया है, आल्सो फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। हमें तो ये पॉलिनोमियल मिल गया। अब इस पॉलिनोमियल का क्या कैलकुलेट करना है, हमें जीरोस, है ना। तो जीरोस कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर इस पॉलिनोमियल का आपको जीरोस कैलकुलेट करना है तो इसके इक्वल में 0 लिख के फिर या तो क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड कर सकते हो या फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो मैं आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड इधर करके दिखाता हूं, है ना। इस पॉलिनोमियल का जीरोस निकालना है तो उसके इक्वल में क्या करना है, पहले 0 लिख लीजिए। ठीक है, अब यहां पे ए बी सी कितना है, यहां पे देखिए ए हमारा 1 है, बी हमारा 5 है और सी कितना है, 6। अब क्या करना होता है, ए को सी से मल्टीप्लाई करिए। तो ए को सी से मल्टीप्लाई करने से कितना हो जाएगा, 6 1 जा 6। अब 6 के हमें दो ऐसे फैक्टर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने से 6 आ जाए, प्लस या माइनस, उसको या तो ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से ये बीच वाला टर्म यानी कि मिडिल टर्म बी आ जाना चाहिए। तो 6 को हम लोग 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो 6 का ये दो फैक्टर मिल गया, या तो इसको ऐड करने से ये आना चाहिए या इसी फैक्टर को सब्ट्रैक्ट करने से ये आना चाहिए। तो ऐड करने से आ रहा है ना, तो कैसे लिखेंगे, 5 इक्वल टू 2 प्लस 3, ये आ गया। तो सिर्फ हमें क्या करना है, 5 को स्प्लिट करना है, बाकी सारे टर्म्स एज इट इज लिखना है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं लाना है। सिर्फ किसको स्प्लिट करेंगे हम लोग, 5 को। तो यहां पे देखिए आप, मैंने क्या लिखा, एक्स स्क्वायर, प्लस है तो प्लस लिखिए। 5 को क्या लिखा, जो यहां पे हम लोगों ने स्प्लिट किया था, तो 5 को 2 प्लस 3 लिखा और यहां पे x है प्लस 6। अब ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन करने से पहले ये साइन भी चेक करना है। अगर ये साइन माइनस होगा तो दोनों का साइन चेंज करना है, अगर प्लस है तो किसी का भी साइन चेंज नहीं होगा, जो साइन है उसी साइन के साथ लिखेंगे। ये आ गया ब्रैकेट ओपन करने से 2x प्लस 3x। अब इस दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है। इस दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। तो इधर से मैं x कॉमन निकालता हूं, इधर से मैं 3 कॉमन निकालता हूं।
यहाँ x कॉमन लेने से क्या बच गया, यहाँ पे बच गया x और यहाँ पे बच गया 2। यहाँ पे 3 कॉमन लिया तो 3 1 जा एंड 3 2 जा 6 आ गया। देखिए ये दोनों मैच होना चाहिए, तो ये दोनों मैच हो गया। अब ये हम लोग कॉमन लेंगे, ठीक है। तो x प्लस 2 हमने कॉमन लिया तो क्या बच गया यहाँ पे x और प्लस 3 ये यहाँ पे आ गया। तो 2 लीनियर फैक्टर मिल गया। अब क्या करना है, फर्स्ट लीनियर फैक्टर इक्वल टू 0 और सेकंड लीनियर फैक्टर इक्वल टू 0। अब हमें ये लिख लिया यहाँ पे। अब हमें x कैलकुलेट करना है, तो x इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा -2 और यहाँ पे x इक्वल टू कितना हो जाएगा -3। तो ये दोनों जीरोस कैलकुलेट हो गया, है ना। तो इस क्वेश्चन में 2 पार्ट था, एक तो था आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैलकुलेट करना और दूसरा था अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलता है उसका जीरोस भी कैलकुलेट करना, है ना। और क्वेश्चन में और भी आगे ऐड कर सकता है क्या, अब ये जीरोस और इसके कोएफिशिएंट्स का वेरिफिकेशन भी पूछ सकता है, तो वो तो सीख चुके हो, है ना। तो उसी में क्या होगा, कुछ स्टेप और ऐड कर लेना है। तो मैं तो यहीं तक बता रहा हूँ, अगर थर्ड चीजें आप लोग एक्स्ट्रा कर सकते हो कि हमें जीरोस मिल गया, हमारे पास कोएफिशिएंट्स है, ये रहा कोएफिशिएंट्स है, इसका आप वेरिफिकेशन भी सेम क्वेश्चन में कर लेना, ये आपको आता है, ठीक है। तो ये था आज का क्वेश्चन नंबर 1। हम लोग करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 इज 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसमें एक अननोन वैल्यू a है। इसमें दिया है कि इसके जीरोस का प्रोडक्ट कितना है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा 4 दे रखा है, तो a हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। पॉलिनोमियल क्या दे रखा है, p ऑफ x इक्वल टू ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6। तो a हमारा कितना है, a है, b हमारा -6 है और c कितना है -6, है ना। तो इस पॉलिनोमियल से हमने a b c कैलकुलेट कर लिया। देखिए a हमारा a ही है, b हमारा -6 है, c हमारा कितना -6 है, ठीक है। इतना लिख लिया। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज 4, तो पहले वो लिखते हैं। तो देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 4, जो दिया है वो लिख लिया। प्रोडक्ट ऑफ जीरो मींस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 4 दे दिया है, ठीक है। अब आप लोग जानते हैं ये तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का क्या फॉर्मूला होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू c बाई a। तो इसको कितना लिख लिया, c बाई a, और 4 को यहां पे 4 ही लिखना है। अब यहां पे c का वैल्यू रख दीजिए -6 यहां से, और a को तो a ही लिखना है, ठीक है, ठीक है। तो c और a का वैल्यू डाल दिया। अब इसके नीचे में 1 लिख के क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 4 इंटू a, ये आ गया 4a एंड -6 इंटू 1 -6। अब हमें a कैलकुलेट करना है, तो a कैसे कैलकुलेट करेंगे, a के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में है उधर भेजने से किसमें, डिवाइड में चला जाएगा। तो a इक्वल टू आ गया -6/4। अब दोनों कौन से 2 से कैंसिल होगा, तो कर दीजिए, ये आ गया 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, a इक्वल टू -3/2। तो ये आ गया फाइनल आंसर। तो देखिए किस टाइप का क्वेश्चन है और इसे कैसे सॉल्व करना है, बहुत ही आसान सा है, ठीक है। हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पे थर्ड क्वेश्चन देखिए, इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल a स्क्वायर प्लस 9 ऑफ x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या देखिए, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं उसके कितने जीरोस होते हैं, 2 जीरोस होते हैं, अल्फा और बीटा। लेकिन अल्फा और बीटा में इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कनेक्शन क्या है कि एक जीरो दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है। इसी फैक्ट को यूज करके जो क्वेश्चन में दे रखा है हम लोग a का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब करना कैसे है मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं। ये हमारे पास क्या है, गिवन पॉलिनोमियल है, उसको वैसे p ऑफ x, क्योंकि x में पॉलिनोमियल है तो p ऑफ x इक्वल टू दिस लिख लेना है। अब हम लोग कंसिडर करेंगे इसके 2 जीरोस अल्फा और बीटा है।
है ना। तो ऐसे कंसिडर करिए कि लेट 2 zeros आर अल्फा एंड बीटा। और मेरे बच्चों इसमें एक चीज और देखो, a कितना है, एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो हमारा a होगा, b हमारा 13 है, c जो इसमें क्या है, कोई भी वेरिएबल नहीं है ना, तो ये हमारा हो गया c। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे मैंने ए बी सी लिख लिया। खुद क्लियर देख रहे हैं आप, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ये हमारा a हो गया, x का कॉफिशिएंट b हो गया, और ये कांस्टेंट टर्म c आ गया। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 1 0 इज द रेसिप्रोकल ऑफ अदर, तो उसको लिखना कैसे है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 0 इज द रेसिप्रोकल ऑफ अदर, तो ऐसे लिखना है अल्फा इक्वल टू 1 बाय बीटा। अब इसके नीचे 1 लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखो आप क्लियर है, अल्फा इंटू बीटा क्रॉस मल्टीप्लाई करने से कितना, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1 1 जा 1। तो अब ये क्या आ गया हमारे पास, ये आप खुद देखो, अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, c बाय ए। ये आ गया c बाय ए। अब क्या करना है मेरे बच्चों, c और a, ये देखिए c का वैल्यू और a का वैल्यू यहां से इसमें डाल देना। जहां c है वहां लिखिए 6a, और जहां a है वहां क्या लिखना है, a स्क्वायर प्लस 9। तो यहां पे खुद देखो आप, ये आ गया 6a बाय ए स्क्वायर प्लस 9। अब क्या करना है, इसके नीचे भी 1 लिखिए और क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। मैं यहां पे करता हूं इसको, है ना। तो इसको जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, दिस इंटू 1 ये आ गया, और 6a इंटू 1 ये आ गया। अब क्या करना है, 6a को इधर भेजना है, प्लस साइन है, इधर आके क्या आ जाएगा, माइनस 6a। ठीक है, अब देखिए ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कैसे हम लोग जीरोस कैलकुलेट करते थे, सेम वैसे करना है। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, ये क्या है, ये देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन ए। तो अब हमें क्या करना है, यहां पे a कितना है 1, b कितना है 6, और c कितना हो गया 9। तो अब हमें ए बी सी इधर लिख के फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से इसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, है ना। तो ए बी सी देखिए, ये ए बी सी इस वाले इक्वेशन के लिए है, और ये ए बी सी इस वाले के लिए, तो कंफ्यूज मत होना आप लोग। अब यहां पे देखो क्या करना है, ए बी सी लिख लिया, a को c से मल्टीप्लाई करना है, कितना आ गया 9। अब इस 9 के दो फैक्टर ढूंढो आप, तो 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 3 जा 9। इसी दो फैक्टर से हमें ये मिडिल टर्म चाहिए 6, तो 3 3 जा 9, और 3 + 3 कितना 6 आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये साइन वैन मत देखो, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, जो भी 6 को क्या लिखना है हमें, 3 + 3। तो यहाँ पे सिर्फ 6 को चेंज करेंगे, बाकी सारे टर्म्स हमें वैसे ही लिखना है। ठीक है, तो 6 को हमने 3 + 3 लिख लिया। अब ब्रैकेट ओपन करना है, ब्रैकेट ओपन करने से पहले चेक करिए कि ब्रैकेट के पहले साइन क्या माइनस है, तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, और a से भी इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो ऐसे लिख लिया इसको। अब क्या करना है, इस दोनों में कॉमन निकल, दोनों में कॉमन क्या है, a है। ठीक है, तो यहां से a कॉमन लिया तो कितना बच गया, यहाँ पे a - 3। यहाँ पे देखिए क्या कॉमन लिया हमने, माइनस है माइनस लेके 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन लेने से कितना बचेगा, यहाँ पे a। अब बता था अगर माइनस है माइनस लिखेंगे तो ये साइन आपको चेंज करना है, 3 3 जा 9, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए, अब दोनों में ये टर्म मैच हो गया, मतलब हमारा कैलकुलेशन बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम लोग a - 3 दोनों टर्म में कॉमन निकालेंगे। ठीक है, तो कितना a - 3 कॉमन लेने से क्या बच गया, a - 3। तो दोनों क्या है, सेम है ना, तो दोनों में से कोई एक ले सकते हैं आप। तो a - 3 = 0, क्योंकि दूसरा भी तो a - 3 ही आएगा ना। तो a = कितना आ गया, -3 है, उधर भेजिए, हो गया +3। तो a = ये 3 आंसर हो गया। चलिए हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन है, इफ द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² 7x + b are 2/3 and -3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। हमें पॉलिनोमियल दे रखा है, उस पॉलिनोमियल में 2 अननोन दे रखा है, और उस पॉलिनोमियल के हमें 2 जीरोस दे रखा है। तो a और b कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखिए मैं इसको करके दिखाता हूं। जो पॉलिनोमियल दे रखा है p of x = वो लिख लीजिए, क्योंकि x में पॉलिनोमियल है, तो p of x = जो दे रखा है उसको लिखिए। अब अल्फा कितना है 2/3, बीटा कितना -3, वो भी लिखिए,
है ना। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है, अल्फा इक्वल टू 2/3, बीटा इक्वल टू कितना है -3। अब यहाँ पे क्या करिए, पहले सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला लगाइए। ये आइडेंटिटी तो आप अच्छे से जानते हो, आप रिलेशन अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरो इक्वल टू कितना होता है -b/a। तो यहाँ पे ए बी सी कितना, ए हमारा a है, b हमारा 7 है, c हमारा b है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए बी सी यहाँ पे कॉफिशिएंट है। इस कॉफिशिएंट का वैल्यू पॉलिनोमियल में कितना है वो हमने लिख दिया है। a का वैल्यू यहाँ पे a है, b का वैल्यू 7 है और c का वैल्यू b है ना, इस पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग। अब ये फॉर्मूला आप जानते हो, तो यहाँ पे क्या करिए, अल्फा बीटा माइनस बी और a यहां से और यहां से सारा वैल्यू डाल दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अल्फा कितना है 2/3, बीटा आ गया -3 और b कितना हमारे पास, b देखिए 7 है, ये माइनस तो फार्मूले का है, b इक्वल टू 7, a हमारा a है तो a को a ही छोड़ दिया। अब इसके नीचे 1 लिख के क्या करिए, सिंप्लीफाई करना है। 3 और 1 का एलसीएम आ गया 3, इस एलसीएम को इस 3 से डिवाइड करिए तो कितना आएगा 1, मतलब 3 डिवाइडेड बाई 3 1 हुआ, तो उस 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करना है। अब इस एलसीएम को सेकंड डिनोमिनेटर से डिवाइड करिए, यानी कि 3 डिवाइडेड बाई 1 3 होगा, उस 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करिए तो 3 3 जा कितना आ गया 9, ये आ गया। इधर जो है वही लिखना है, तो ये आ गया 2 और प्लस माइनस माइनस, तो 2 - 9/3। ठीक है, तो 2 - 9 कितना आ गया -7। ठीक है, इतना आ गया। तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, आप 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 भी कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो a इंटू 1 a और 3 इंटू 1 3, तो a इक्वल टू कितना आ गया 3। तो हमें a का वैल्यू मिल गया। अब क्या कैलकुलेट करना है b, तभी हमने किससे, देखिए सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला लगाया तो एक वैल्यू मिल गया। अब इधर क्या करता हूं मैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला लगाता हूं। ये फॉर्मूला भी आप अच्छे से जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू c/a। अब क्या करिए, अल्फा बीटा c और a सारा वैल्यू यहां पे डाल देना है। ठीक है, तो यहां पे देखिए अल्फा कितना है 2/3, बीटा कितना है -3, c कितना है मेरे बच्चों, ये देखो c इक्वल टू कितना है, c इक्वल टू b, तो c को मैंने क्या लिख दिया b, और a इक्वल टू कितना है a, तो a को मैंने a ही रहने दिया। ठीक है, अब एक चीज और आप जानते हो कि a का वैल्यू तो हमें पता है ना, तो a का वैल्यू हम लोग यहां पे लिख लेंगे और 3 से 3 कैंसिल भी हो गया है, तो यहां पे देखो आप 2 बच गया है ना, और ये माइनस है, माइनस भी लगाइए आप। ठीक है, तो -2 इक्वल टू b बाई a, तो a कितना है 3, तो a का वैल्यू मैंने यहां पे 3 डाल दिया। अब इसके नीचे 1 लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो b इक्वल टू कितना आ गया 3 2 जा 6 -6। तो इस तरह हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए अभी मैं इस क्वेश्चन का एक दूसरा मेथड आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, अभी हमने जो सॉल्व किया इस क्वेश्चन में, मैंने क्या मतलब यूज किया, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, है ना। ये दो रिलेशन हमने यूज करके a और b का वैल्यू निकाला, जो कितना है a इक्वल टू 3 और b इक्वल टू -6। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक दूसरा फैक्ट यूज करने जा रहा हूं। वो फैक्ट क्या है अच्छे समझिए। जैसे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये वैल्यू और ये वैल्यू इसका क्या है, जीरोस है। तो जीरोस का मीनिंग तो आपको पता ही होगा, ये x के दोनों वो वैल्यू है जो इसके वैल्यू मतलब पॉलिनोमियल के वैल्यू को जीरो करेगा। मैं इसी फैक्ट को यूज करके अब मैं a और b यानी कि दोनों अननोन का वैल्यू निकालने जा रहा हूं। पहले हम लोग क्या करेंगे, x के वैल्यू ये रखेंगे, तो पता है ये जीरो है, तो एग्जैक्ट इसका आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, पहले जो पॉलिनोमियल दे रखा है उसको लिख लीजिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, लिखना है कि सिंस 2/3 इज द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, यहां पे 2/3 क्या इसका जीरोस है इस पॉलिनोमियल का, तो अगर इस x के वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में डालेंगे तो ये इसका जीरोस होने के कारण पॉलिनोमियल के वैल्यू को कितना कर देगा 0। तब जहां जहां x है वहां पे 2/3 लिखना है LHS में। ठीक है, तो यहां पे x है तो 2/3 डालिए, यहां पे भी x है तो वहां पे भी 2/3 डालिए, और बाकी देखो x की वैल्यू डालिए, अब बाकी जो जैसे है वैसे ही लिख दीजिए। तो a इंटू
2/3 स्क्वायर यहाँ पे प्लस 7 इंटू 2/3 प्लस b। अब इसको सिंप्लीफाई करते कितना देगा 4/9। तो इसको सिंप्लीफाई करने से इतना आ गया a इंटू 4/9 प्लस 7 2 जा 14/3 प्लस b। अब इसके नीचे में 1 लिख के फिर क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो एलसीएम 9 आ गया। अब क्या करना है, एलसीएम को 1/1 ये जो भी डिनोमिनेटर है इसको डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा ऊपर मल्टीप्लाई करना है। तो 9 को 9 से डिवाइड करिए 1 आएगा, उस 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करिए, फिर 9 को इस डिनोमिनेटर मतलब 3 से डिवाइड करिए तो कितना आएगा 3 आंसर आएगा, क्योंकि 9 डिवाइडेड बाई 3 आएगा। अब वो जो आंसर हमारा 3 आया 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करिए तो 14 3 जा 42। अब इस 1 से 9 को डिवाइड करिए, एलसीएम को डिवाइड करिए तो 9 डिवाइडेड बाय 1 कितना 9 आएगा, 9 को ऊपर मल्टीप्लाई करते 9 इंटू बी कितना आ गया 9b, इतना आ गया। अब इसके नीचे 1 लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया, और 9 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ गया, ठीक है, ठीक है। प्लस 42 को इधर भेजा माइनस 42, ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। अभी हमने x का वैल्यू क्या डाला था 2/3, उससे एक इक्वेशन बन गया। अब हम लोग x की वैल्यू क्या डालेंगे सेकेंड जीरो, तो सेकेंड जीरो क्या है -3, सेम ऐसे ही करना है। ऑल्सो x इक्वल टू -3 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना। दो वैल्यू था ना क्वेश्चन में, एक था x इक्वल टू 2/3 और एक क्या x इक्वल टू -3। तो जैसे यहाँ पे p ऑफ 2/3 के लिए 0 लिखा था हम लोगों ने, वैसे ही p ऑफ -3 के लिए भी क्या लिखना है 0। क्यों? क्योंकि ये उस पॉलिनोमियल का 0 है, तो पॉलिनोमियल के वैल्यू को 0 करेगा। ये तो कंफर्म है ना कि x इक्वल टू -3 रखेंगे तो आंसर कितना आएगा 0, तो पहले आप 0 लिख लो। अब क्या करना है, ये जो आपके पास पॉलिनोमियल है ना, जहां जहां x है वहां वहां क्या डालना है हमें -3। तो जहां जहां x है वहां पे मैंने -3 डाल दिया। जैसे x का स्क्वायर तो कितना आ गया यहाँ पे a इंटू -3 स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3, ठीक है, प्लस b इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखते हैं क्या आंसर आता है। तो ये कितना आ गया -3 का स्क्वायर कितना होगा 9, तो 9 इंटू ए 9a एंड 7 3 जा 21 प्लस माइनस माइनस तो -21 प्लस b इक्वल टू 0, ठीक है। अब -21 को उधर भेजिए, ठीक है, तो -21 उधर जाके +21 हो गया। तो इस वाले इक्वेशन से मैंने b का वैल्यू निकाल लिया, तो b निकालेंगे तो +9a है, उधर जाके कितना आ गया -9a हो गया। अब इस b के वैल्यू को इक्वेशन 1 में डाल दीजिए। तो यहां पे लिखिए पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1, यानी कि इस b के वैल्यू को इक्वेशन 1 में डालना है, मतलब जहां b है वहां पे ये वैल्यू हमें लिखना है। तो इस वाले इक्वेशन 1 में हमने b के प्लेस में 21 - 9 लिख दिया यहाँ पे। अब क्या करना है 9 से दोनों को मल्टीप्लाई करना है ना। तो यहाँ पे 4a प्लस 9 इंटू 21 189 माइनस 9 9 जा 81, ब्रैकेट के पहले प्लस साइन है तो किसी का साइन चेंज नहीं करना है। इधर कितना -42। हम लोग क्या करेंगे, देखिए 4a एंड -81 ये दोनों लाइक टर्म है, दोनों का साइन डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, और इसको क्या करते हैं नंबर को नंबर के साइड ले चलते हैं। तो यहां पे आ गया 4a -81a -77a और -42 प्लस 189 को उधर भेजने से -189, है ना। इस दोनों को एक साथ ऐड करिए क्योंकि दोनों का साइन सेम है और लाइक टर्म्स है। तो यह आ गया -77 इक्वल टू -231। अब a कैलकुलेट करना है ना। तो a के साथ जो मल्टीप्लायर है, जो मल्टीप्लाई है, जो नंबर है उधर भेजने से किसमें चला जाएगा डिवाइड में। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 77 3 जा 231 होता है। तो a इक्वल टू कितना आ गया 3। अब इस a के वैल्यू को इक्वेशन 2 में डालिए, डायरेक्ट आपको क्या आ जाएगा b का वैल्यू आ जाएगा। तो इस वैल्यू कहां डालना है हमें इक्वेशन 2 में, ठीक है। तो a का वैल्यू हम लोग यहां डालेंगे तो कितना आ गया b इक्वल टू 21 माइनस 9 इंटू 3। अब 9 3 जा कितना आ गया 27। तो b इक्वल टू क्या मिलेगा 21 - 27 -6। तो इस मेथड से भी करने से a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू
-6 आया, है ना। तो अब आपको जो मेथड पसंद हो उससे करो आप, अगर और कोई मेथड जानते हो आप उससे करो आप, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 13x² प्लस a² माइनस 9x प्लस 6a इज द नेगेटिव ऑफ अदर जीरोस। क्या है, एक जीरो दूसरे का नेगेटिव है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। एक हम लोगों ने थर्ड क्वेश्चन किया था इसी वीडियो में कि एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल था, तो वहां पे हमने क्या लिखा था, अल्फा इक्वल टू 1/बीटा। लेकिन इसमें क्या है, 1 0 इज द नेगेटिव ऑफ अदर, तो क्या लिखना है यहाँ पे, अल्फा इक्वल टू माइनस बीटा। तो देखिए करना कैसे है, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये चीजें आपको और क्लियर हो जाएगा। तो ये पॉलिनोमियल हमें दे रखा है। अब यहाँ पे a कितना है, 13 है, b कितना है हमारा, x का जो कॉफिशिएंट यानी कि a² माइनस 9, और c हमारा क्या है, 6 है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूं। तो यहाँ पे मैंने a, b और c इस पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग लिख लिया। अब क्या दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 1 0 इज द नेगेटिव ऑफ अदर। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अल्फा इक्वल टू माइनस बीटा, क्वेश्चन में क्लियर लिखा है ना कि 1 0 इज द नेगेटिव ऑफ अदर, तो इसको ऐसे लिखना 1 0 इज द नेगेटिव ऑफ अदर। अब इस माइनस बीटा को इधर ले आइए, तो इसको इधर करने से क्या बन गया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0। मेरे बच्चों तो क्लियर आप देख रहे हो ना, ये क्या आ गया, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस का क्या फॉर्मूला होता है, -b/a। यहां से b का वैल्यू और a का वैल्यू यहां पे रख देना है, ये आ गया है ना, b का वैल्यू रख दिया और a का यहां पे माइनस है तो माइनस भी लिखना है, ठीक है। अब 0 के नीचे 1 लिख के क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस इंटू 1 सेम रहेगा, अब दिस इंटू 0 कितना, 0 हो जाएगा। ये आ गया, तो ये हमें कितना देगा, ये माइनस उधर जाने से फिर वो भी 0 हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा a² माइनस 9 इक्वल टू 0। अब -9 को उधर भेजना है, तो a² इक्वल टू 9, तो जब a कैलकुलेट करेंगे तो ये स्क्वायर इस पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। तो 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, प्लस माइनस, और 9 का स्क्वायर रूट आएगा 3, है ना। तो a इक्वल टू +-3, ये रहा आंसर।